और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी प्रैक्टिस की हो, रहमान, मानूर, मरियम, अनस, अवैस, अमान, अब्दुल सबूर, क्लियर है जी? अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा बच्चे, आज जो हमने स्टार्ट करना है ना, वो हमारे पास है जी एरे से। ये कर लिया था ना डाटा टाइप स्ट्रिंग्स हमने। ये कर लिया था कि अच्छा जी, प्लस लगा के इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं कैसे वो। हाँ जी अब एरे करना है आज हमने, ठीक है। तो हमारे पास जो एरेज यूज होते हैं, बेसिकली एरे यूज किस लिए करते हैं, क्यों सर, बताएगा? ये टाइम को बचाने के लिए जैसे कि ना आपके पास लिस्ट आपने कोई जनरेट करनी है ना, साथ साथ रोल नंबर आते हैं, तो उनके लिए होती है ये। और कोई टाइम बताएगा वेस्ट सेब होने के से अलावा? बच। सेब के अलावा बच्चे कोई और बताएगा कोई? आकी, बसत? तो जी लिमिट लगाने के लिए। अच्छा जी, लिमिट लगाने के लिए। और कोई बताए? सर वो क्वेश्चन दोबारा करिएगा, मैंने अभी ज्वाइन की है क्लास। एरे क्यों यूज करते हैं हम? सिंपल। सर स्पेसिफिक स्पेस के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक स्पेस के लिए। और देखें, हमारे पास डिफरेंट सिमिलर टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। लेट्स सपोज इंट a इज इक्वल टू 10, इंट b इज इक्वल टू 10, इंट c इज इक्वल टू 20। जो सिमिलर टाइप्स के, अब देखें हर वेरिएबल ने क्या करनी है, स्पेस क्रिएट करनी है मेमोरी में, क्या नहीं करनी? तो ये हम इस तरह के करनी। जो सिमिलर टाइप्स के जो डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, हम उसके लिए उसको रिप्लेस करते हैं विद एरे, यानी कि एक स्पेस पे ही उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, कि हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लेते हैं जो सिमिलर डाटा टाइप्स की हैं। समझ आइए? यस देखें, सर। देखें इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ जी। आपके पास है जी, ये देखें, मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको गौर से समझे कि इंट a is equal to 10, int b is equal to 20, int c is equal to 30। तो ये सिमिलर टाइप डाटा टाइप्स के नहीं क्रिएट आप करें, इंटीजर टाइप के सारे के सारे। ठीक है, तो इसने इसके लिए दोबारा स्पेस क्रिएट करनी है, बी के लिए उसने अलहदा स्पेस क्रिएट करनी है, इसके लिए अलहदा करनी है उसने। ठीक है, तो जो सिमिलर टाइप्स के जो हमारे पास डाटा होता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, देखें, आपने एरे क्रिएट किया जी, क्रिएट किया। अब इसमें कार है, इस सब किस टाइप के हैं हमारे पास? जो एरे स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग टाइप टाइप के के है सर। ना, तो बेसिकली हम इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं कि सिमिलर टाइप्स का डाटा हमारे पास क्या कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ठीक है हाँ जी, जी सर, उसके लिए यूज इसमें करते हैं, है ना, एरे उसको रिप्लेस करते हैं, सिंपल डैट। अच्छा जी, इसमें हमारे पास देखें वेरिएबल हमने क्या किया है, हमने तीन स्ट्रिंग टाइप्स के डाटा क्रिएट किए, जिसमें साब है, वोल्वो है, बीएमडब्ल्यू है। उसको किस में स्टोर करवा दिया? कार के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। तो हम इसमें जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वो किस तरह क्रिएट करते हैं आपको पता है? VAR के साथ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में किसके साथ क्रिएट करते हैं? VAR। वेरिएबल के साथ। ठीक है जी, आप इसके लिए क्या करते हैं, देखें जी, आप करते हैं जी, अब आपने ये क्रिएट किया, आपने क्या किया, तीन वैल्यूज हैं, एक वेरिएबल कौन सा क्रिएट किया, कार। तो आपने अगर इसको एक्सेस करना है, इसकी साब की वैल्यू को, वोल्वो को, बीएमडब्ल्यू को, किस तरह एक्सेस करेंगे फिर? एरे में इंडेक्सिंग होती है। तो ये जो यस। वैल्यूज हैं किस इंडेक्स से स्टार्ट होती हैं? जीरो से सर, जीरो जीरो से। स्टार से स्टार्ट होती हैं। साब जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वोल्वो वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, बीएमडब्ल्यू किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? टू पे पड़ा हुआ है। फर्ज करें मैंने वोल्वो को एक्सेस करना है, मैं कार वेरिएबल लिखूंगा, कार, फिर उसके बाद कार्स लिखूंगा, उसके बाद इसका इंडेक्स बता दूंगा, वन। तो मैं किस वेरिएबल, अब किसको एक्सेस कर रहा हूँ? वोल्वो को। वोल्वो को। अब मुझे जो वैल्यू प्रिंट होगी वो कौन सी होगी? वोल्वो। वोल्वो होगी। अगर मैं इसका इंडेक्स यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कार्स, ये कर देता हूँ, तो क्या होगा हमारे पास? BMW। BMW।
ठीक है जी, समझ आ रही है? यस क्लियर है? सर। ठीक है, जी ओके। सर। ये सिंपल एक एरे भी बताया, इंडेक्स एरे, इसमें हमारे पास एसोसिएटिव एरे, वो डिफरेंट, वो भी हमारे पास यूज होते हैं। वो पीएचपी में आप जब स्लाइड आएगी उसमें आपको करवा दूंगा कोशिश, ठीक है? सेम ही है वो भी हमारे पास। एरे क्लियर है यहाँ तक ये? यस सर। ओके, इफ कंडीशन का तो आपको पता ही है, ठीक है जी? इफ कंडीशन का आपको सी में सिंटैक्स आता है इसका, इफ एल्स। हाँ आता है, ये वही लिखा हुआ है। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, किसी भी कोई भी हमने कोई वैल्यू चेक करनी हो, कंपेयर करवानी हो, ठीक है जी, ग्रेटर देन है, लेस देन है, कोई कंडीशन लगानी हो, कोई भी कंडीशन हो, ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना हो किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे, ठीक है जी। तो इफ में बेसिकली इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है, इफ लिखते हैं, जैसे आपको सी में क्लियर है इफ, तो इफ लिखा हमने, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई, कंडीशन आ गई, यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी, वो आ जाएगी, सिंपल डैट। अगर लेट्स सपोज हम क्या कहते हैं, मेरे पास एक कंडीशन है, हम कहते हैं कि अगर मैं यूजर से कोई नंबर लेता हूँ, कोई भी नंबर, लेट्स सपोज मैं 10 लेता हूँ, कहते हैं कि अगर हम चेक करते हैं ये नंबर 10 अगर x से ग्रेटर है, जो x वैल्यू हमारे पास 18 से ग्रेटर है या लेस है, अगर लेस है तो हमारे पास क्या शो करवा दे, नंबर इज लेस देन 18, अदरवाइज हमें क्या शो करवा दे, नंबर इज ग्रेटर देन 18। 18। ठीक है जी, तो हमने ये कोड लिखा हुआ है, ये इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, ये इसका भी एक कोड लिखा हुआ है, ये देखें, हमने जावास्क्रिप्ट का टैग लिखा, एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, और हम चेक कर रहे हैं एफ, इफ क्या कर रहे हैं, इफ x लेस देन 18, इफ x लेस देन 18 तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज लेस देन, यस सर, ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा देगा, नंबर इज स्टेटमेंट लेस प्रिंट देन। करवा देगा, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप इसके क्या ले लेंगे, इसकी आउटपुट ले लेंगे। अगर नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे, नंबर, अगर एल्स एल्स, अगर एल्स है तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करेंगे जी, ये देखिए ना, नंबर इज ग्रेटर देन 18। 18, यहाँ पे सिंपल एल्स ऐड किया गया, एल्स का सिंटैक्स ऐड किया गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? इफ एल्स लगाई हुई है सिंपल, यहाँ पे यस हमने सर, प्रिंट करने के लिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सी डॉक्यूमेंट आउट की डॉट, जगह पे हाँ, डॉक्यूमेंट लिख डॉक्यूमेंट दीजिए। डॉट यस। राइट लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद है जी, अगर हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स कंडीशंस गिवन हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम इफ एल्स इफ लगाते हैं। हाँ जी, इफ एल्स इफ एल्स, ठीक है? अगर हमारे पास दो कंडीशन है तो हम क्या लगाएंगे, इफ एल्स इफ, और फिर सिंपल क्या है, एल्स। समझ आ रही? हाँ जी सर जी, हाँ जी। ये जितनी ज्यादा कंडीशन होगी उतने ज्यादा एल्स इफ आ जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ आई है सारों को? यस सर। अच्छा ठीक है जी, ये उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसको समझें। मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली अब आज क्या, अभी इस टाइम क्या हो रहा है, जो शाम हो रही है ना, तो मैंने अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ ये अपने एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि अकॉर्डिंग टू दी टाइम हमारे पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने ग्रीटिंग देनी है गुड इवनिंग की, ठीक है, टाइम के लिहाज से। तो आपने क्या करना, एक आपने क्रिएट किया वेरिएबल ग्रीटिंग, क्या क्रिएट किया, वेरिएबल। ग्रीटिंग, ठीक है? बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो वैल्यू होती है, देखिए मैंने एक सेकंड लाइन ये समझे, वी ए आर टाइम, एक टाइम वेरिएबल क्रिएट कर लिया, न्यू डेट, ये आप जो ये देख रहे हैं, ये वाली न्यू डेट, ये ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है, बिल्ड इन है। अब मैंने इसके ऑर्स लेने हैं, आज पे लेंगे ना, आज की तारीख 1 तारीख है, ठीक है, जून की, और मैंने इसके करंट और लेने हैं आज के दिन के, तो मैं क्या करूंगा, गेट ऑर्स, क्या करूंगा,
hours. गेट ऑर्स, ठीक है। ये बाकी ये कमेंट में बताया हुआ है कि बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट गेट करंट ऑर्स ऑफ टाइम। समझ आ रही है? हाँ जी। अच्छा जी। उसके बाद देखिए मैं इफ इसको किस तरह करेंगे। जो हमने करंट डेट और ऑर्स ले लिए हैं, घंटे जो हमारे पास आ गए हैं, अब हम उसको क्या इसके साथ कंपेयर करेंगे। इफ टाइम लेस देन, ये वाली पहली कंडीशन देखें। इफ टाइम, टाइम जो हमारे पास आया है लेस देन 10, 10 का मतलब है और लिए हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 और लिए हैं उस दिन के, ठीक है जी। अगर जो हमारे पास जो जो आवर्स आए हैं वो लेस देन 10 है, तो हमें क्या, वो किस में क्या मैसेज देगा? गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुबह का हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 10 से अगर लेस का टाइम है, 10 है, 9 है, 9:30 है, तो हमें वो क्या टाइम देगा? क्या हमें बेसिकली गुड ग्रीटिंग देगा? मॉर्निंग गुड का मॉर्निंग मैसेज। का। इफ टाइम लेस देन 20, 20 क्या होता है हमारे पास? 8 बजे होते हैं आई थिंक सो, हाँ 8, 8, ठीक है। तो 8 तो बहुत अच्छा ज्यादा। अच्छा, ये वो वाला टाइम चल रहा है, हाँ जी 24 आवर वाला। हाँ जी 24 आवर वाला लगाया, लेकिन इसने यहाँ पे टाइम ज्यादा लगाया है, ठीक है। 8 तो वह गुड डे तो नहीं हुआ ना फिर आपका, वो तो इवनिंग नाइट होगी आपके पास अकॉर्डिंग टू द हाँ पाकिस्तान, जी। ठीक है। हाँ जी 3 to 4 ले लें, 13 कर लें, यहाँ पे 20 की जगह 13 कर लें, 15 कर लें, कुछ समझ आता है, 16 4 बजे तक कर लें, ठीक है। तो उसको क्या कहें? गुड डे। एल्स अदरवाइज 16 से जितना भी हमारे पास क्या होगा, अब ग्रेटर होगी ना चीज़, तो हम इसको क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। ये हम जितने भी मैसेज गुड आ रहे हैं, इवनिंग। हाँ जी, तो बेटा जितने भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं हमारे पास किस में सेव करवा रहे हैं, किस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं? ग्रीटिंग में, ठीक है जी। क्योंकि लेट्स सपोज अगर आपका ग्रीटिंग। ग्रीट। अग- अगर आपकी फर्स्ट इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, क्या हो जाती है? ट्रू। बाकी सारी फॉल्स होगी ना हमारे पास, तो हमारे पास ये हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर देगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने देखे क्या प्रिंट करवा दिया है? ग्रीटिंग, ठीक यस है। सर। जो सी भी कंडीशन ट्रू होगी वहां ग्रीटिंग। से कर्सर बाहर आ जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जाके ग्रीटिंग में जो मैसेज हमारे पास सेव होगा उसके अकॉर्डिंगली वो शो करवा देगा। समझ आई यहाँ तक? यस सर। अच्छा सर, ये 10 की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आवर टाइम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप है ना अभी करंट आउटपुट लेने के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए टेस्टिंग पर्पस के लिए आप क्या कर सकते हैं? टेस्टिंग पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं? करंट आपके पास टाइम क्या आ रहा है, कितने आवर्स आ रहे हैं, आप ये कुछ भी रहने दें। अभी आप क्या करें, इस सारे को करें कैंसिल। सिंपल आप लिखें इस वेरिएबल के बाद, टाइम के बाद आपने देखना है करंट क्या आ रहे हैं। आप लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसमें क्या लिख दें? टाइम। तो टाइम प्रिंट हो जाएगा ना आपकी स्क्रीन पे। जब टाइम जी। प्रिंट हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा और ये आ रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ग्रेटिंग दे दें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। क्या वो खुद ही यानी कि ऑटोमेटिकली जो टाइम हमारा चल रहा है वो डिस्प्ले कर देगा ना? हाँ जी, वो सिस्टम से ले लेगा ना ऑटोमेटिकली टाइम, ठीक है जी। हम्म, टाइम टू टाइम जी आपके पास है ना, जी। ये डिफरेंट स्लाइड्स आ रही हैं आगे, काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं, तो उसमें डेट एंड टाइम्स के अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस हमारे पास गिवन है, वो भी देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आई है सबको? समझ आई है? क्वेश्चन किसी का? अच्छा सर, ये जैसे लिखा हुआ है इधर सारा, यानी कि डॉक्यूमेंट एंड पे करवाना है ना एक बार ही, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। वहां पे भी करवा सकते हैं। यहाँ तो एक अच्छा अप्रोच ये यूज किया, कोई ग्रीटिंग में स्टोर करवा रहे, नहीं करवाना चाह रहे तो आप उसको वहीं पे करवा दें। नहीं नहीं, ग्रीटिंग वाला ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो फिर बार बार भी ना, वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट खूबसूरत नहीं जब वो लगता। कंडीशन ट्रू होगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट रख के वो मैसेज जो मर्जी शो करवा दे उसमें, ठीक है जी। तो उसने यहाँ पे यस सर। सिंपल एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया ग्रीटिंग में, ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं बेसिकली, कोई बताएगा? सर जिसके अंदर केस हो हमारे पास।
जी सर केस के लिए। जी, केस के लिए, अरे ठीक है जी। ये ना, हाँ जी बिल्कुल, अब ये जैसे देखें, हमारे पास एक वीक है ना, तो जी जी। जी जी बताएं। और आप स्वेब के अलावा भी पार्टिसिपेट किया यस क्या? सर। स्वेब तो नहीं है क्लास में, सिंपल बच्चे आप भी तो हैं। क्या स्वेब फीस देता है कि आप नहीं देते फीस? पूछा करें, क्वेश्चन पूछा करें यार आप लोग। देता है। आपसे पूछने का क्या मकसद है? मुझे तो कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ये सिंपल है। आपने जी सी पढ़ी है ना? सी में आपने बेसिक्स पढ़ी है सारी की सारी, कि नहीं पढ़ी? जी सर यस सर बढ़िया। बढ़िया। हाँ जी, तो फिर आप बताया करें ना, सारे आपके क्लास में लोग पार्टिसिपेट किया करें। आप करते ही नहीं है तो फिर क्या कह सकते हैं जी। ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है ना यूज। जैसे हमारे पास एक हफ्ता है, वीक है, तो उसके अंदर से एक दिन स्पेसिफाई करना हो, जो ट्यूसडे को हमने ये काम किया है, तो उसके लिए केस यूज होते हैं। जैसे ईयर्स में से मंथ को सिलेक्ट करना हो। जी ठीक है। और कोई बताएगा जी? नहीं, कसम खाई हुई है, नहीं बोलना जी। सर केस का मतलब होता है कि कोर्ट चलता रहता है जब तक वो सर आना ना जाए, जब जहाँ पे एंड ना हो, मतलब तब तक कंटिन्यू होता रहता है ये। देखिए ना, हमारे पास केस बहुत लगाते सारी, रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस गिवन होती हैं हमारे पास, ठीक है जी। इसमें हमारे पास क्या है जी, एक स्पेसिफिक, जिस तरह एल्स और इफ एल्स में हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस गिवन होती हैं, ठीक है जी। उसको हमने कवर अप करने के लिए क्या कर यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हैं कि सिंपल केसेस बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक वैल्यू पास आउट करते हैं जिसको हमारे पास एक्सप्रेशन कह लें। वो वैल्यू केस के साथ मैच होती जाती है, वो जहाँ पे केस के साथ मैच हो जाती है तो वो उसके साथ क्या कर जाती है, एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कर देती है, एग्जीक्यूट कर देती है, ऐसे प्रिंट करवा देते प्रिंट करवा देती है, ठीक है जी। इसके लिए अगर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है, हाँ जी दी है। अब यहाँ पे इसको ही देख लेते हैं। यहाँ पे इसका ये सिंटैक्स है, सी में आपने पढ़ा होगा, स्विच होता है, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ से आपने उसको क्या करना है, केसेस बनाने स्टार्ट करने हैं। केस एक्स, यहाँ पे उसका हर केस के बाद आपने उसका कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड आएगा, उसके बाद उस केस को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। यानी कि ब्रेक का ये मकसद है कि जैसे ही वो केस उसके साथ मैच हुआ है, ठीक है, वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ और वहां से वो कर्सर कहाँ से आ जाएगा, आपका आउटसाइड स्विच आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। जैसे 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 वो केस मैच होगा। अब यहाँ पे क्या है, केस वाई आ गया, उसका ब्लॉक कोड लिखा, ठीक है जी, ब्रेक हो गया जी। और एट द एंड अगर किसी भी केस से मैच नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट जो आप वैल्यू ब्लॉक ऑफ कोड डिफॉल्ट में क्रिएट करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है कि नहीं। कोई भी कोई किसी किसी केस के साथ मैच नहीं करता, वो कह देता है आप मैसेज एंड पे प्रिंट करवा सकते हैं, नो मैच, ठीक है जी, नॉट फाउंड, ठीक है जी। यहाँ पे एक आपके पास बच्चे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया, पूरा प्रोग्राम लिखा गया है। फर्ज करें आज मैं चाहता हूँ कि जी, मैं चाह रहा हूँ कि आज बेसिकली करंट डे क्या है हमारे पास, ठीक है जी। तो हमारे पास, ट्यूसडे है सर। हाँ जी, तो उसने क्या करना है, डे लेना है। तो आप यहाँ पे इसको समझें कि ये वाली एग्जाम्पल है, फिर इसकी थ्योरी देख लें। इन दिस एग्जाम्पल न्यू डेट गेट डेट डे, new date get day is built in javascript function which return the today day in integer starting from 0। क्या है कि आपका जो डे स्टार्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, कि उसका आप जब भी कोई डे गेट करते हैं ना, आज का डे गेट किया है, तो वो कहता है कि बाय डिफॉल्ट संडे क्या है, 0, मंडे को रिप्रेजेंट किया जाता है 1 से, ट्यूसडे को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 से, और वेडनेसडे को 3 से, एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब इस एग्जांपल की थ्योरी को दोबारा पढ़े। इन दिस एग्जांपल न्यू डेट गेट डेट बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, जो बच्चे क्या रिटर्न करता है, आपको डे का जो इंटीजर में रिटर्न करता है, टुडे डे है वो इंटीजर में रिटर्न करेगा, ये नहीं बताएगा कि आज संडे है, ठीक है जी। आपको उसने बता दिया, लेकिन उसकी जो वैल्यू वह किसमें आपको रिटर्न करेगा, इंटीजर में, फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। 0 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, संडे से, 1 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, मंडे से, और 6 किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, सैटरडे से, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारी हम केसेस में भी नंबर्स असाइन करेंगे
अब वो किस तरह है हमारे पास बच्चे, ये देखें, स्क्रिप्ट वेरिएबल मैंने एक बना लिया टेक्स्ट लाइक का, जैसे हमने किस में बनाया था, ग्रीटिंग वाले में, किस में बनाया था, ग्रीटिंग वाले ग्रीटिंग। वेरिएबल में। कोई भी मैसेज आएगा वो हम उस वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और एट द एंड उसको क्या करवा देंगे, ये देखें आप, अगर वो एंड पे देखें स्क्रिप्ट के टैग्स पहले यस सर, टेक्स्ट, उसको प्रिंट करवा देंगे। मैंने टेक्स्ट एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। मैंने आज का डे लेना है, बेसिकली आज का डे है, उस वो हमारे पास डे किस में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इंटीजर में आएगा ना। फर्ज करें आज ट्यूसडे है तो आज क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना इंटीजर में। आई सर, हाँ जी, जी आज जी बिल्कुल। ट्यूसडे है तो 2 आना चाहिए ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम। तो हमारे पास क्या है कि स्विच में हमने वो पास करवा दिया वेरिएबल, क्या है जो एक्सप्रेशन होता है, करंट डे। करंट डे के पास अभी कौन सी वैल्यू है या स्ट्रिंग है हमारे पास, इंटीजर है। इंटीजर है। सिंपल डेटा भी बता तो रहा हूँ कि इंटीजर है, कि ये न्यू डेट और गेट डेट क्या है हमारे पास, बिल्ड इन फंक्शन है ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट का। जब ये डाटा रिटर्न करता है करंट डे में तो किस में करता है, इंटीजर में। तो अब स्विच के सर इस, आउटपुट भी इंटीजर में देगा। हाँ जी, तो करंट डे में के पास इंटीजर है, केस मैंने बनाया 0। अब जो करंट डे की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, केस 0 मैच हुआ 9, ठीक है। केस 1 मैच हुआ वैल्यू 2 नहीं, केस 2 वैल्यू मैच हुई केस 2 के साथ, यस सर। ठीक है। नो सर, बच्चे मैच नहीं हुई है, देखें टेक्स्ट केस 2 है ना तो सर वैल्यू, ट्यूजडे के साथ हो गया हाँ जी। है। तो ट्यूजडे के साथ हो गया, हमने सॉरी। क्या, टुडे इज ट्यूसडे, वो किस में हमने सेव करवा दिया, टेक्स्ट वेरिएबल में, और हमने करवा दिया ब्रेक। क्या करवा दिया, ब्रेक। ये वो स्मॉल आ इसको कर्सर गया हमारा जी बाहर सर, आ अब जाएगा वो आगे नहीं लास्ट पे, जाएगा। इसको सारा को क्या करते हैं ये कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर क्या हमने एक वेरिएबल पास करवा दिया, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस सर, टैक्स यस एक्सक्यूज सर। में सर, हाँ जी। एक्सक्यूज में सर, ये HTML में C++ भी यूज होती है? जी जी, बेसिक सिंटैक्स तो वही यूज होते हैं ना सारे, स्विच के, इफ के, व्हाइल के, डू व्हाइल के, एरे के। तो सर स्विच के अलावा पॉइंटर भी है इसमें सर, और भी होते हैं, तो वो नहीं यूज होते? यूज हो सकते हैं, क्यों नहीं होते बेटा, यूज होते हैं। बेसिक करवा रहा हूँ ना ठीक आपको, हो गया। बेसिक्स ही करवा रहा हूँ ना, कि सी प्लस प्लस की जितनी पॉसिबल बेसिक्स हो जाएं, कवर हो जाएं, ठीक है। फिर इससे ये यस होता है ना कि सर। अगर आपको बेसिक बच्चे क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपको प्रोग्राम कोई बनाना आसान हो जाएगा। कोई सिनेरियो दे दिया जाए, जिस तरह अभी यहाँ पे मैंने आपको सिनेरियो दे दूं, मैं कहता हूँ आज जो करंट डे है ना वो मुझे आपने स्विच स्टेटमेंट में प्रिंट करके, मुझे आज करंट डे प्रिंट करके देना है। अच्छा आप सोचोगे ये काम इफ एल्स में भी हो सकता है, स्विच में भी हो सकता है, तो डेवलपर तो आपने मुझे कोडिंग करके देनी है ना, मुझे तो नहीं आती। फर्ज करें तो मैं कहूंगा जी मुझे कोई मेरा क्लाइंट है, यस आपको कहेगा सर। जी मुझे आज का डे प्रिंट करके दे, वो प्रोग्राम ऐसा बना के दे मुझे डे प्रिंट हो जाए आज का। तो वो आप प्रोग्राम तो आपने बना के देना है ना, स्विच में बनाए, इफ एल्स में यस बनाए। सर, वो हम पे डिपेंड करता है ना कि हम C++ यूज करें, जावास्क्रिप्ट वो करें यूज। हाँ जी। तो अगर आप वेब बेस्ड करेंगे तो आप फिर भी इसमें सी प्लस प्लस भी तो यूज करेंगे ना, इसमें क्या नहीं यूज करेंगे, उसका सिंटैक्स तो पता होना चाहिए ना हमने किस तरह यस इसमें यूज यस करना सर। है, सर। ठीक है, समझ आइए। अच्छा ओके सर, सर। मुझे ये बड़ा एक बार दोबारा बता दें, ये जो न्यू डेट डॉट गेट डे लिया है इसमें, ये थोड़ा सा बता दें। ये बच्चे आपको ना, मैं इस स्लाइड के एंड पे आई थिंक सो डिफरेंट फंक्शंस गिवन है जो जावास्क्रिप्ट के बिल्ड इन फंक्शन है, ठीक है। यस आज सर, जैसे आज की डेट में ये क्या ले रहा है, जो करंट डे है आज का वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली ले लेता है, लेकिन वैल्यू जब रिटर्न करता है वो किस में करता है, इंटीजर में करता है, इंटीजर में। ठीक है। देखिए आप एक प्रोग्राम किया, आपको सिनेरियो समझ आना शुरू हो गया, ये बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। आप इसके रिलेटेड और सर्च करेंगे हम इसमें कौन कौन से बिल्ड इन फंक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है। आपको एक बिल्ड इन फंक्शन इंप्लीमेंट करके बता दिया इसमें, ठीक है, बिल्ड इन जो फंक्शन हमारे पास जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको जब दूसरे पढ़ेंगे तो आपको जिस सिनेरियो में फॉर लूप में करना हुआ, किस में भी करना हुआ, तो आप उसको क्या कर लेंगे, कंडीशंस के जरिए भी इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है जी।
यस सर। अच्छा सर वो डिफॉल्ट, हाँ जी वो उसके अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होगा बेटा तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट। ठीक है जी, सैटरडे। हाँ जी समझ आई, क्लियर है जी। यस सर। ओके दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है देखें, नाउ डू यू चेंज द प्रीवियस कोड सो दैट इफ डे इज वीकेंड, क्या हमारे पास है जी? Now how to change the previous code? Switch statement. हाँ जी, तो हमारे पास क्या है कि अगर Otherwise हमारे पास, default हाँ जी अब देखें इन दिस केस 0 एंड केस 6 आर एक्टिंग लाइक आर ऑपरेटर, सो अदर डे विल बी 0 एंड ये देखिए ये क्या हो गया, आर डे विल बी 6, संडे आर Saturday. The statement below these cases will be executed. These are also called compound cases or conditions, case conditions. इसको आप खुद एग्जीक्यूट कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अगर ना समझ आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा फिर इसको, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है बच्चों। अच्छा सर इसने केस 0 में तो कुछ भी नहीं डाला हुआ। हाँ जी ना, अब देखिए ना, टुडे इज वीकेंड, दिस इज वीकेंड, ये इसको आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, इसके केस को समझिएगा, इसको केस बनाएगा 0 1 2 3 4 6, ठीक है जी। इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? समझ आ रही है? यस सर। अब देखें ना, थोड़ा सा उसने सिनेरियो चेंज कर दिया सर ना। थोड़ा सा और डू यू चेंज द प्रीवियस कोड इफ डे इज वीकडे, देन आपने वीकडे प्रिंट करवाना है, अदरवाइज वीकेंड प्रिंट करवाना है। वीकेंड क्या होता है हमारे पास? सैटरडे संडे वीकेंड होता है, क्या होता है? सैटरडे संडे वीकेंड नहीं होता हमारे पास बच्चों, सर। ठीक है? इसको थोड़ा सा समझें, ये यस आपको वीकडे कौन कौन से होते हैं? मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे, ये वीकडे नहीं होते आपके पास। वीकेंड कौन कौन सा होता है? सैटरडे संडे 2। सैटरडे संडे। तो ये स्टेटमेंट भी उसने लिखी है, इसको 2-3 दफा पढ़ेंगे, कंपाउंड केस का भी समझ आ जाएगा, उसका भी समझ आ जाएगा, ठीक है जी? यस सर। ओके, इसको आपने करना है, इसको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा जी, अब फार लूप भी आता है कि नहीं आता? सर आती, लेकिन सर इतना रहने से सर वो मिक्स हो रहा है सारा कुछ। C++ है बच्चे, सिंपल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें कौन सा कुछ हम दमदरूद पढ़ रहे हैं इसमें, हैं? सर वो बारिश की वजह से सर वो लाइट तो भी पता है, सुबह की लेकिन वो बंद जो है, आपने पहले जावा बारिश की स्क्रिप्ट वजह से पढ़ाई है लाइट भी सर, वो सुबह भी की साथ बंद ही हुई है, अब देखें, अब आपने स्टेटमेंट दी सर कि पहली जावास्क्रिप्ट, मैल भी बच्चे बंद देखें, हो गया है। मैंने आपको पहले दिन कहा है कि बच्चे आपने प्रैक्टिस तो आप शुद्ध ही करनी है ना। सैटरडे संडे भी आया है अंदर, कितने दिन गुजरे हैं आपने, अब नहीं करने, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना बच्चे। ये देखिए सर वो टाइम, बाकी सब्जेक्ट भी साथ साथ कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, लेकिन बिल्कुल ठीक है। मैं अब कहता हूँ मेरे सब्जेक्ट को सिर्फ आधा घंटा दे दो, जो कोड देखे मैं साथ साथ आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें इस पे। जो पढ़ाया, जिस तरह अभी सेब माशाल्लाह कहते हैं हमने प्रैक्टिस की, और बच्चे भी हैं, सी वगैरह भी हैं, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उनको क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। बच्चे मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें नहीं आएंगी। अब C++ में आपने फॉर लूप की है, तो फॉर लूप में आपने क्या किया है, पहले उसको इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन लगाई है, फिर आपने क्या लगाई है स्टेटमेंट 3 में, उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, सिंपल डैट, यस सर। ठीक है जी। यस सर ये बहुत यूजफुल है और बहुत कामयाब है। हाँ जी, तो आप क्या करते हैं देखें, इस साथ ही उसने बस सर सिंपल जा, डिक्रीमेंट जो सर जी जी, रिवर्स करने के लिए डिक्रीमेंट लगाते हैं सर। हाँ डिक्रीमेंट है ना, देखें 5 है, आपने 1 तक जाना है, 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1, ठीक है जी, 1। यस तो सर। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसने, आपने शो करवाना है
कि दी नंबर इज 0, दी नंबर इज 1, दी नंबर इज 2, दी नंबर इज 3, ये आपने प्रिंट करवाना। आपने क्या किया, एक टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट में कुछ आपने देखे इनिशियलाइज करवाया वेरिएबल में, खाली स्पेस है आपके पास, यस सर, यस सर। ठीक है। यस। अब वेरिएबल आई ले लिया, वेरिएबल आई में आपने क्या कर लिया, फॉर लूप में वेरिएबल आई को किसके साथ इनिशियलाइज कर लिया, 0 के साथ, और आई लेस देन 5, ठीक है। 0। जब आपको पता है कि जब ये आपके पास फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, हाँ जी, तो 0 प्रिंट करवाएगा।